हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। केबीआर का 1.135 एम है ना, यहाँ पर एम स्मॉल है ना, मतलब यहाँ पर मोललता की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो 1.135 एम बिलियन बनाया जा सकता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि 1.190 ग्राम केबीआर को 1 लीटर जल में घोलकर। सेकंड ऑप्शन हमारा है 1.135 ग्राम केबीआर को 1 लीटर जल में घोलकर। थर्ड ऑप्शन हमारा है कि 1.135 मोल केबीआर को 500 ग्राम जल में घोलकर। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है कि 1.135 मोल केबीआर को 1 किलोग्राम जल में घोलकर। ओके, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमें जो विलेन बनाना है 1.135 एम मतलब मोलल सांद्रता, मतलब मोललता। ओके, तो मोललता हम कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर जो विलायक रहते हैं, विलायक हमारा कौन है, जल। तो जल को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम और ग्राम के अंदर लेते हैं, तो ही हमें मोललता प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के अंदर जो जल है, जो विलायक है, वो लीटर के अंदर दिया है। मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोललता के अंदर जो जल होता है उसको हम किस में लेंगे, ग्राम और किलोग्राम के अंदर। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो हमारी जो मोललता होती है, जो एम होती है, वो विलायक के प्रति किलोग्राम विलय के मोलों की संख्या होती है। मतलब जो प्रति किलोग्राम जो विलायक होता है उसके अंदर हम कितने विलय के मोल घोलते हैं, वो हमारी कहलाती है मोललता। उसका जो फॉर्मूला होता है M = N/W। तो N हमारे कौन है, विलय के मोलों की संख्या, और W कौन है, विलय का द्रव्यमान जो किलोग्राम के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर विलय के मोल यदि हम 1.135 यदि हम लें, और विलायक का जो द्रव्यमान है वो यदि हम 1 किलोग्राम लें, है ना, कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम लें, तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा उसकी जो मोललता, जो एम की वैल्यू प्राप्त होगी, वो कितनी प्राप्त होगी, तो 1.135 एम जो मोललता है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, जो हमें इस सवाल के अंदर हमें निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.135 जो मोल यदि 1 किलोग्राम यदि विलायक के अंदर हम घोलेंगे, तो हमारा 1.135 जो मोलल सांद्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो पहले से ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जल है वो किस में लिखा हुआ है, लीटर के अंदर लिखा हुआ है। मतलब ये ऑप्शन तो दोनों नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पर जो जल है, जो विलायक है, वो यहाँ पर 500 ग्राम है और यहाँ पर 1 किलोग्राम है। तो हमारा विलायक यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा हमको, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम हमारा जल जो है विलायक है, उसके अंदर हम 1.13 मोल यदि केबीआर को हम घोलेंगे, तो उसकी जो मोलल सांद्रता है वो हमें 1.135 एम प्राप्त हो जाएगी। मतलब केबीआर का ये वाला जो सॉल्यूशन है वो बनाने के लिए हमें 1.135 मोल केबीआर को 1 किलोग्राम जल के अंदर घोलेंगे, तो ये मोलल कॉन्सेंट्रेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके।